नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज अपने करेंगे वीकली की पूरी रिवाइज करेंगे। तो आज जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं, तो 3 से 8 फरवरी तक जितने भी अपने क्या क्वेश्चन किए हैं अब तक राजस्थान करंट अफेयर के, उनका अपने क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, वीकली करंट अफेयर। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और जो भी बच्चे पहली बार आए हैं तो वो पूरी की पूरी क्लासें क्या है कि बाद में आपको इकट्ठी क्या है कि वहां से देख सकते हो, प्ले लिस्ट बनी हुई है अलग से, जनवरी की अलग से बनी हुई है, फरवरी की अलग से बनी हुई है, वहां से आप देख सकते हो। तो शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा कि हाल ही में राजस्थान कैडर के किस आईएएस अधिकारी को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का सलाहकार नियुक्त किया है? तो राजीव सिंह ठाकुर को किया है। किसे किया है? राजीव सिंह ठाकुर को किया है। याद रखना, नीति आयोग कब गठन किया गया? तो इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र जी मोदी है। याद रखना, इनके वर्तमान में जो सीईओ है, कार्यकारी अधिकारी है, वो कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम है। कौन है? बीवीआर सुब्रमण्यम। याद रखना, बीवीआर क्या है? सुब्रमण्यम इसके क्या है? सीईओ है। और राजस्थान के आईएएस अधिकारी को केंद्र सरकार ने नीति आयोग का क्या किया है? सलाहकार नियुक्त किया है। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मरु महोत्सव 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? तो मरु महोत्सव 2025 का आयोजन 9 से 12 फरवरी 2025 को जैसलमेर में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? जैसलमेर में किया जाएगा। याद रखना, अभी अभी ऊंट महोत्सव मनाया गया था। तो ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? बीकानेर में। कहां पर मनाया जाता है? बीकानेर में। अपने बात करें तो थार महोत्सव मनाया जाता है बाड़मेर में। कहां पर मनाया जाता है? बाड़मेर में। थार और मरु में क्या है कि थोड़ी सी कंफ्यूजन होता है। और नेक्स्ट अपने बात करें तो पतंग महोत्सव आपको पता ही है, जयपुर में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। और माही महोत्सव याद रखना, बांसवाड़ा में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है? माही महोत्सव बांसवाड़ा में मनाया जाता है। ये मुख्य जो अभी तक मनाई गई क्या है महोत्सव है, उनकी बात अपने की है। बाकी तो आपको पता ही है, अबनेरी महोत्सव अबनेरी दौसा में मनाया जाता है। अलग अलग महोत्सव अपने क्या है, महीनों पर चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नागौर मेला 2025 का आयोजन कब किया जाएगा? तो नागौर मेले का आयोजन 3 से 6 फरवरी 2025 को किया जाएगा। और नागौर में कौन सा मेला लगता है? तो रामदेव पशु मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है? रामदेव पशु मेला लगता है। रामदेव पशु मेला नागौर में कहां पर लगता है? तो मानासर में लगता है। कहां पर लगता है? मानासर में लगता है। और इस मेले की शुरुआत कब हुई थी? तो 1940 में मारवाड़ के राजा थे जिनका नाम क्या था? उमेद सिंह जी। कौन थे? उमेद सिंह जी ने इस मेले की क्या की थी? शुरुआत की थी। याद रखना, रामदेव पशु मेला किस नस्ल का प्रसिद्ध मेला है? तो नागौरी नस्ल का क्या है? प्रसिद्ध मेला है। तो नागौर मेला 2025 का आयोजन 3 से 6 फरवरी को नागौर में किया जा रहा है, मानासर नागौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि 38वें नेशनल गेम्स में वुशु खेल में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते हैं? 11 पदक जीते थे वुशु खेल में उस टाइम तो। लेकिन अब क्या है कि इनकी संख्या भी ज्यादा हो चुकी है। सिर्फ आप याद रखना कि नेशनल गेम्स में जो 38वें नेशनल गेम है, इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में किया जा रहा है। कहां पर किया जा रहा है? उत्तराखंड में किया जा रहा है। और इसका शुभंकर याद रखना, शुभंकर है इसका मौली। कौन है? मौली इसका क्या है? शुभंकर है, क्योंकि एक पक्षी होता है उत्तराखंड में, उसका क्या है? शुभंकर मनाया गया। नेक्स्ट याद रखना, मशाल इसकी कौन सी है? तो मशाल का नाम याद रखना तेजस्विनी है। क्या नाम है? तेजस्विनी है। नेक्स्ट याद रखना, राजस्थान के कितने खिलाड़ी भाग रहे हैं? तो 421 खिलाड़ी क्या है? भाग ले रहे हैं। कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं इसमें? 421 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। और राजस्थान दल के जो प्रमुख है वो भी याद रखना, जिनका नाम क्या है? अजीत सिंह शेखावत है। क्या नाम है? अजीत सिंह शेखावत है। नेक्स्ट अपनी बात करें तो जो 421 खिलाड़ी हैं, इनमें से अपने राजस्थान के 2 ध्वजवाहक हैं, उनका भी याद नाम रखना। उनका नाम है ओम प्रकाश मिठारवाल। क्या नाम है? ओम प्रकाश मिठारवाल। और ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध भी याद रखना
कि किस खेल से संबंधित है, तो निशानेबाजी से संबंध है। किससे? निशानेबाजी से संबंधित है। एक चीज और याद रखना 38वें नेशनल गेम्स में कि 38वें नेशनल गेम्स में पहला पदक किसने जीता है, तो मोनिका जाट ने जीता है। किसने जीता है? राजस्थान की मोनिका जाट है, जो किस जिले की है? बीकानेर जिले से क्या संबंध रखती है और किस गेम से रखती है, तो साइकिलिंग से संबंधित रखती है। किससे? साइकिलिंग गेम से क्या रखती है? संबंध रखती है। इनका गेम कौन सा है? साइकिलिंग गेम है और 421 खिलाड़ी क्या है इसमें भाग ले रहे हैं। और 38वें नेशनल गेम्स में एक चीज और याद रखना कि इसमें 35 खेल क्या है? शामिल है। कितने खेल शामिल है? 35 खेल शामिल है और 47 स्पर्धाएं क्या है? शामिल है। ये क्या है कि मुख्य बातें आपको 38वें नेशनल गेम्स की क्या है? याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पश्चिम रेलवे के पहले भारत स्काउट एंड गाइड्स के जिला प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है, तो जोधपुर में किया गया है। कहां पर किया गया है? जोधपुर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा को किस परियोजना के लिए स्कोच अवार्ड दिया गया है, तो चूरू जिला कलेक्टर का नाम पहले याद रखना, अभिषेक सुराणा है। इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? स्कोच अवार्ड दिया गया। किसके लिए दिया गया है? तो डिजिटल सखी और महिला सशक्तिकरण प्रोजेक्ट के लिए कौन सा अवार्ड दिया गया है? स्कोच अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि केंद्रीय बजट 2025 में जल जीवन मिशन को लक्ष्य बढ़ाकर कब तक कर दिया गया, तो 2028 तक कर दिया गया। याद रखना जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 2019 में हुई थी और 2024 तक क्या था इसका लक्ष्य था, लेकिन अभी इसे बिठाकर कितना कर दिया? 2028 का क्या कर दिया? लक्ष्य कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना कि हाल ही में नाहर माता आठ्यासन मंदिर नागौर में आयोजित कार्यक्रम का मुख्य अतिथि कौन थे, तो हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े जो अपने राजस्थान के राज्यपाल हैं वो क्या थे? इसके मुख्य अतिथि थे। लेकिन ये याद मत रखना कि मुख्य अतिथि उस समय कौन थे, ये क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। लेकिन क्वेश्चन आएगा कि आठ्यासन माता या नाहर माता का मंदिर कहां पर स्थित है, तो नागौर जिले में स्थित है। क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, आपने कल्चर में ये मंदिर कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े ने कह दिया कि आने वाले समय में ये क्या होगा? पर्यटन के रूप में क्या होगा? विकसित होगा। तो ये मंदिर क्या आने वाले एग्जामों में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में कितने प्रतिशत घरों में स्मार्टफोन उपलब्ध है। जिस प्रकार आपको पता है वसुंधरा राजे ने तो फोनों की लत लगाई थी और गहलोत ने क्या है अपने एंड्रॉइड बांट दिए, तो उसी प्रकार राजस्थान में 91.7 घरों में क्या है कि स्मार्टफोन क्या है? उपलब्ध है। याद रखना लड़कियों के पास 76.1% तथा लड़कों का 82.1% क्या स्मार्टफोन का यूज करते हैं राजस्थान के। सब पता है सरकार को कितने फोन है, कौन यूज करता है और कौन क्या चलाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कि वर्ष 2024 में जयपुर एयरपोर्ट देश के कौन से नंबर में सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट रहा है, तो 13वें स्थान पर रहा है। कौन सा स्थान पर रहा है? 13वें स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान की अपने बात करें तो दिल्ली एयरपोर्ट सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट रहा है। दूसरा याद रखना मुंबई एयरपोर्ट सबसे व्यस्तम एयरपोर्ट रहा है। तीसरे अपने बात करें तो बेंगलुरु एयरपोर्ट क्या है कि सबसे व्यस्तम तीसरे नंबर पर रहा है। और अपना राजस्थान का जयपुर एयरपोर्ट कौन से स्थान पर रहा है? 13वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवनारायण जी की कौन सी जयंती 4 फरवरी 2025 को मनाई गई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले एग्जामों में 100% क्या है ये पूछा जाएगा। तो 1113वीं जयंती क्या है, कब मनाई गई, तो 4 फरवरी 2025 को मनाई गई। याद रखना, मेरे को कमेंट में आंसर बताना कि देवनारायण जी का जन्म कहां पर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी का चुनाव चिन्ह क्या है। 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बीएपी का चुनाव चिन्ह क्या है, तो याद रखना हॉकी और बॉल है। क्या है? हॉकी और बॉल है। याद रखना 13 जनवरी 2025 को 13 जनवरी 2025 को बीएपी पार्टी को, भारतीय आदिवासी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका है। कब मिल चुका है? 13 जनवरी 2025 को राज्य पार्टी का दर्जा मिल चुका है। याद रखना बीएपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है, तो मोहनलाल रोत है। कौन है? मोहनलाल रोत है। मोहनलाल रोत है। और वर्तमान में बीएपी पार्टी के 4 विधायक, 4 एमएलए और 1 क्या है? एमपी है, एमपी या सांसद है, वो है राजकुमार रोत।
एक चीज और याद रखना, बीएपी पार्टी का गठन कब हुआ, तो बीएटी पार्टी का गठन किया गया सितंबर 2023 में। कब किया गया, सितंबर 2023 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य नमस्कार कार्यक्रम के तहत 3 फरवरी 2025 को कितने विद्यार्थियों व अभिभावकों ने एक साथ सूर्य नमस्कार का नया रिकॉर्ड बनाया है, तो याद रखना 1.51 करोड़ लोगों ने क्या बनाया है, नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। पिछला रिकॉर्ड क्या था, तो पिछला रिकॉर्ड याद रखना 1.31 करोड़ था। कितना था, 1.31 करोड़ था। और सूर्य नमस्कार का आयोजन कहां पर किया गया था, तो याद रखना सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया था एसएमएस स्टेडियम जयपुर में किया गया था। कहां पर किया गया था, एसएमएस स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा कि वापिस थोड़ा सा सूर्य नमस्कार के बारे में और चीज लिख लो कि इसका जो सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड बुक में क्या है, रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड दर्ज हो चुका है। और इसका जो प्रमाण पत्र है वो किसे सौंपा गया है, तो अपने शिक्षा मंत्री है, कौन है, मदन जी दिलावर है, उनको क्या है, प्रमाण पत्र विधानसभा के अंदर क्या है, सौंपा गया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना किस विभाग के अंतर्गत आती है, तो याद रखना महिला व बाल विकास विभाग के अंतर्गत आती है। याद रखना इस योजना की शुरुआत कब हुई, तो 14 दिसंबर 2024 को क्या इसकी शुरुआत की गई थी। 14 दिसंबर 2024 को अमृत आहार योजना की क्या की गई, शुरुआत की गई। याद रखना अमृत आहार योजना कौन सी है, तो आंगनवाड़ी में 100 ml बच्चों को क्या है, दूध पिलाया जाता है। और इसके अंदर लाभार्थी कितने वर्ष के बच्चे, तो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, जिनको डेली क्या है, हफ्ते में 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, इन 3 दिनों में क्या है कि इनको 100 ml क्या है, प्रत्येक बच्चे को क्या है, दूध पिलाया जाता है। और किस विभाग के अंतर्गत आता है, तो महिला व बाल विकास विभाग के अंतर्गत आता है, ये जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पार्क जोन रिको द्वारा राजस्थान में विकसित नहीं किया गया। आरएस में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा मेडिकल डिवाइसेज पार्क बोरनाड़ा जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्रीस्टैक योजना की शुरुआत कब हुई, तो एग्रीस्टैक योजना की शुरुआत 5 फरवरी 2025 को हुई। और इस एग्रीस्टैक योजना के तहत कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा अभियान चलाया जा रहा है, फार्मर रजिस्ट्री अभियान चलाया जा रहा है। याद रखना 5 फरवरी को ही इस अभियान की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। 5 फरवरी को रजिस्ट्री अभियान की क्या की गई, शुरुआत की गई। और किस योजना के तहत चलाया जा रहा है, एग्रीस्टैक योजना के तहत चलाया जा रहा है। इसमें क्या है कि किसानों को क्या है कि 11 अंकों की पहचान आईडी दी जाएगी। कितने अंकों की, 11 अंकों की क्या दी जाएगी, पहचान आईडी दी जाएगी। और जिससे क्या है कि अन्य जो योजना है उनका क्या लाभ मिल सकेगा। याद रखना हर पंचायत में 3 दिवस का लिए क्या लगेगा, कैंप लगेगा। हर ग्राम पंचायत में क्या इसका 3 दिवस का कैंप लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत किसने की, तो याद रखना कृषि व उद्यानिकी सचिव श्री राजन विशाल ने क्या इसकी शुरुआत की। याद रखना मुख्य इसकी बात क्या है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य याद रखना कि किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जोड़ना। किस अभियान का मुख्य उद्देश्य याद रखना कि प्रधानमंत्री फसल बीमा से किसानों को जोड़ना, बीमा योजना से किसानों को जोड़ना, इसका किसानों को जोड़ना इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है भी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि हाल ही में न्यूरो फिजियोथेरेपी में उत्कृष्ट योगदान के लिए धन्वंतरी अवार्ड किसे मिला है, तो डॉक्टर अरविंद जागा को मिला है। किसे मिला है, डॉक्टर अरविंद जागा को मिला है। नेक्स्ट याद रखना कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा में राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म सह परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025 कब पेश किया गया, तो याद रखना 3 फरवरी 2025 को क्या है, ये पेश किया गया था। नेक्स्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा में प्रस्तुत भारतीय रेल बजट में राजस्थान को कितना आवंटित बजट हुआ है, तो याद रखना 9960 करोड़ रुपए क्या हुआ है, बजट आवंटित किया गया। आने वाले समय में हम क्या है कि कुछ एक दिनों में राजस्थान का बजट आ जाए। राजस्थान का बजट आने के बाद अपने क्या करेंगे, दोनों की अलग अलग क्या है कि वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट याद रखना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तृतीय तमिलनाडु में आयोजित डायमंड जुबली समारोह में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा है? तो याद रखना पहला स्थान रहा है। कौन सा स्थान रहा है? पहला स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं कि 1112वीं जयंती किसकी 2024 में मनाएगी? देवनारायण जी की। तो पावन अवसर पर भारत सरकार की प्रसाद योजना में किस जन्मस्थली को शामिल किया गया है? तो याद रखना मालीश्री डूंगरी को क्या है शामिल किया गया है। याद रखना प्रसाद योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2014-15 में हुई और राजस्थान के इसमें 3 स्थान क्या है शामिल हो चुके हैं। पहला है अजमेर और अजमेर का भी याद रखना पुष्कर और ख्वाजा साहब की दरगाह, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी की दरगाह, ख्वाजा साहब की दरगाह इसमें क्या है शामिल है। नेक्स्ट याद रखना कि दूसरा कौन सा है? तो कोलायत है इसमें शामिल। तीसरा कौन सा हो चुका है? तो मालेश्वरी डूंगरी क्या है इसमें शामिल हो चुका है। ये प्रसाद योजना का क्या है मुख्य कुछ एक शहरी भारत के क्या इसमें शामिल है। नेक्स्ट याद रखना कि राजस्थान कर बोर्ड का राजस्व मंडल में विलय किस तिथि को किया गया? तो राजस्व बोर्ड का विलय 4 फरवरी 2025 को राजस्थान कर बोर्ड का राजस्व मंडल में क्या कर दिया गया? विलय कर दिया गया। याद रखना कि 2017 के बाद इस राजस्व मंडल का क्या है राजस्व कर बोर्ड का क्या है जीएसटी के कारण कार्य सीमित हो गया था। तो अपने राजस्थान की जो सरकार है, राजस्थान सरकार ने इसका अपना नया एक फैसला लिया है कि राजस्थान कर बोर्ड को किस में शामिल कर देते हैं? राजस्व बोर्ड में शामिल, राजस्व मंडल में क्या है शामिल कर देते हैं। याद रखना कि एकीकरण के दौरान चौथे चरण में राजस्व मंडल अजमेर को दिया गया था। किसे दिया गया था? अजमेर को दिया गया था। जिस प्रकार खनन विभाग उदयपुर को दिया गया था उसी प्रकार अजमेर को क्या दिया गया था? राजस्व मंडल दिया गया था। और जयपुर को क्या दिया गया था? तो जयपुर को राजधानी दी गई थी। नेक्स्ट याद रखना कि हाल ही में 38वें नेशनल गेम में वुशु स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले शुभम गोरा का संबंध किस विभाग से कार्यरत है? तो किस विभाग से कार्यरत है? उद्योग व वाणिज्य विभाग में क्या है ये कार्यरत है। याद रखना इन्होंने 75 किलोग्राम वुशु गेम्स में क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना रहेगा कि नेवा सेवा केंद्र का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री जी और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के द्वारा किया गया। याद रखना नेवा का क्या है मुख्य उद्देश्य? याद रखना कि विधानसभा को पेपरलेस करना इसका क्या मुख्य उद्देश्य है। इसलिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? नेवा ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान में कितनी नई नीतियों का अनुमोदन किया गया है? तो 4 नई नीतियों को क्या है अनुमोदन किया गया है। पहली याद रखना कि राजस्थान टेक्सटाइल अप्रैल पॉलिसी या अप्रैल पॉलिसी 2025। दूसरी याद रखना राजस्थान डाटा सेंटर, दूसरी कौन सी है? राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 2025। तीसरी याद रखना राजस्थान युवा नीति, कौन सी है? राजस्थान युवा नीति पॉलिसी। तीसरी अपने याद रखना राजस्थान युवा नीति पॉलिसी 2025। 2013 का क्या लेगी? ये स्थान लेगी। नेक्स्ट अपने याद रखना राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, कौन सी है? राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी। ये भी क्या है 2025 में 4 नई नीतियों का अनुमोदन किया गया है। इन चारों का क्या नाम जरूर है याद रखना। ये बस याद रखना कि राजस्थान युवा नीति किसका स्थान लेगी? तो 2013 की युवा नीति का क्या स्थान लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की याद रखना कि राजस्थान में अपराध नियंत्रण हेतु रक्षा कवच अभियान का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो राजस्थान पत्रिका के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान पत्रिका अपने बात की थी, कर्पूर चंद कुलिस ने इसकी क्या की थी? शुरुआत की थी। कर्पूर चंद कुलिस के बारे में हमने पूरी की पूरी बात की थी। कर्पूर चंद कुलिस का जन्म सोडा गांव टोंक में हुआ था और मैं देखता चला गया इनकी प्रमुख क्या है पंक्तियां हैं, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना है कि ऑल इंडिया मारवाड़ी हॉर्स सोसाइटी में तत्वाधान में बेस्ट एनिमल खिताब जीतने के लिए निम्नलिखित में से किसने जीत हासिल की है? तो प्रसेन नामक घोड़े ने क्या है कि बेस्ट एनिमल का खिताब जीता है। याद रखना बीकानेर असव अनुसंधान केंद्र, कौन सा? बीकानेर असव अनुसंधान केंद्र ने हाल ही में भीमथड़ी, कौन सी नस्ल है? भीमथड़ी घोड़े की नस्ल है। भीमथड़ी नस्ल को 8वीं नस्ल के रूप में
8वीं भारतीय नस्ल के रूप में क्या दी है, मान्यता दी है। कौन सी दी है, मान्यता दी है। याद रखना बीकानेर असम अनुसंधान केंद्र ने फ्रोजन जो वीर्य होता है उसके द्वारा एक राज शीतल नाम की भी क्या की थी, एक नस्ल विकसित की थी। नेक्स्ट याद रखना फ्रेजन तकनीक के द्वारा। नेक्स्ट अपनी बात करें, देश का पहला अनूठा मोक्षधाम कहां पर बनाया जा रहा है, तो याद रखना जयपुर में मनाया जा रहा है। और इसका मुख्य द्वार का नाम याद रखना काशी द्वार है। इसका नाम क्या नाम है, काशी द्वार इसका क्या रहेगा, मुख्य द्वार का नाम रहेगा। याद रखना इसमें क्या है कि आपको 16 संस्कारों के दर्शन देखने को मिलेंगे, 16 संस्कारों के दर्शन देखने को मिलेंगे भी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट है कि सूर्य नमस्कार कार्यक्रम वर्ल्ड बुक दर्ज में किया गया। यह प्रमाण पत्र किसे सौंपा गया, तो मदन जी दिलावर को सौंपा गया है। और कब आयोजन किया गया था, 3 फरवरी 2025 को एसएमएस स्टेडियम जयपुर में, एसएमएस स्टेडियम जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। ये मुख्य याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने वस्त्र व प्रधान क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नई नीति लागू की है, तो राजस्थान टेक्सटाइल एंड अप्रैल पॉलिसी 2025 क्या है, लागू की है। नेक्स्ट याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य याद रखना कि औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन व लॉजिस्टिक लागत में कमी, इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि दी यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2025 या लॉज बिल 2025 के तहत कुलपतियों का नाम क्या कर दिया गया है, तो कुलगुरु नाम कर दिया गया है। याद रखना वीसी को अब क्या कहा जाने लगेगा, कुलगुरु कहा जाने लगेगा। क्या कहा जाने लगेगा, कुलगुरु। और प्रो वीसी को याद रखना, प्रो वीसी को क्या कहा जाने लगेगा, प्रति कुलगुरु कहा जाने लगेगा। क्या कहा जाने लगेगा, प्रति कुलगुरु कहा जाने लगेगा। इंग्लिश में कोई भी नाम चेंज नहीं किया गया, वीसी और प्रो वीसी ही इनका नाम रहेगा। याद रखना जो कुलगुरु है या कुलपति है या वीसी है, इनकी उम्र कितनी कर दी, 65 वर्ष कर दी घटाकर, पहले कितनी थी, 70 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी, 65 वर्ष कर दी है। कितनी कर दी है, 65 वर्ष कर दी गई है। ये याद रखना भाई। नेक्स्ट याद रखना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के तहत राजस्थान में जल ग्रहण यात्रा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहां आयोजित किया गया, तो 12 में किया गया। कहां पर किया गया, 12 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण एनडीएमए ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो आपदा कब आती है, आपदा जब आती है तो सचेत किया जाता है, तो कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, सचेत ऐप। एक तो नेवा ऐप के बारे में जरूर याद रखना जो विधानसभा को डिजिटलीकृत करने के लिए, दूसरा सचेत ऐप याद रखना कि आपदाओं के लिए सचेत करने के लिए, अलर्ट करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया, सचेत ऐप। याद रखना कि कुछ समय पहले जनवरी में लू को प्राकृतिक आपदा राजस्थान सरकार ने क्या है, घोषित किया है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान की किस लाख आर्टिस्ट का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, तो याद रखना द्रौपदी मीणा का नाम क्या है, इसका द्रौपदी मीणा जी का नाम क्या है, लाख आर्टिस्ट इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। याद रखना इनका जन्म कहां पर हुआ था, बसवा दौसा में हुआ था। और ये भारत की प्रथम महिला लाख आर्टिस्ट, ये भारत की प्रथम महिला लाख आर्टिस्ट तथा प्रथम महिला आदिवासी है, प्रथम महिला आदिवासी है जिनका नाम क्या है, वर्ल्ड बुक में क्या है, रिकॉर्ड में क्या है, दर्ज हुआ है। पहली ये याद रखना कि भारत की प्रथम महिला लाख आर्टिस्ट तथा प्रथम महिला आदिवासी महिला है, प्रथम आदिवासी महिला है जिनका नाम वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में क्या किया गया, दर्ज किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की पहली ट्रांसजेंडर खिलाड़ी कौन है, तो याद रखना रितिका सिंह है। कौन है, रितिका सिंह है। इन्होंने एक बर्फ पर खेले जाने वाला खेल है आइस स्टॉक्स, कौन सा, आइस स्टॉक्स नाम का एक गेम होता है जो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में खेला जा रहा है। उसमें इन्होंने क्या है कि पदक जीते हैं, 4 पदक जीते हैं। एक तो सिल्वर जीता है, एक स्वर्ण जीता है, एक रजत जीता है और एक 2 क्या है, कांस्य पदक है जीतनी है रितिका सिंह ने। याद रखना मैंने आपको बताया था, तो कमेंट में ये बताना रितिका सिंह का संबंध किस जिले से है, राजस्थान के किस जिले से इनका संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं कि कवि लक्ष्मण दान कविया
जिन्हें कवि काग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किस जिले के संबंधित है? याद रखना किस जिले से संबंधित है, तो नागौर जिले से क्या है, संबंधित है। नागौर के खेण मुंडवा क्या इनका क्या है, क्षेत्र रहा है। खेण मुंडवा के कौन है, लक्ष्मण दास कविया। याद रखना लक्ष्मण दास जी कविया भारत के प्रथम कवि है, भारत के प्रथम कवि है जिनके 7 शतपथ सतसई दोहे क्या है कि एक साथ क्या प्रकाशन किए गए, 7 क्या है कि लेख क्या एक साथ प्रकाशित किए गए। याद रखना लक्ष्मण दास कविया डिंगल भाषा के क्या है, कवि है। कौन सी भाषा के कवि है, डिंगल भाषा के क्या है, कवि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर याद रखना कि मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना की शुरुआत कब हुई, तो याद रखना मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना की शुरुआत 5 जून 2021 को की गई। याद रखना 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अनुप्रति कोचिंग योजना की जो अंतिम तारीख है वो 10 फरवरी रहेगी, जिसमें क्या है निःशुल्क कोचिंग योजना का क्या है, प्रावधान है। याद रखना अनुप्रति कोचिंग योजना में हर साल 30,000 कितने, हर वर्ष 30,000 बच्चों को क्या है शामिल किया जाता है। इसमें SC ST OBC MBC और EWS जिनका आय 8 लाख से कम है वो उनको क्या है शामिल किया जाता है। निःशुल्क कोचिंगों के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं की क्या करवाई जाती है, तैयारी करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेल में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड तीरंदाजी स्पर्धा में पदक किसने जीता है, तो याद रखना रजत चौहान ने जीता है। किसने जीता है, रजत चौहान ने पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखना कि रजत चौहान राजस्थान में डीएसपी पद पर क्या है, कार्यरत है। किस पद पर है, डीएसपी पद पर क्या है, कार्यरत है। नेक्स्ट याद रखना सीताराम रुगटा राजस्थानी साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो डॉक्टर मंगत बादल को सौंपा गया है। याद रखना ये रामस्वरूप किसान को भी क्या है मिल चुका है अवार्ड है। रामस्वरूप जी किसान का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो याद रखना नोहर का एक गांव है जिसका नाम क्या है, परलीका गांव। कौन सा गांव है, परलीका गांव हनुमानगढ़ में है। तो इनका संबंध यहां से है कि ये कभी भी पूछा जा सकता है। इनको बहुत से अवार्ड मिल चुके हैं रामस्वरूप जी किसान को साहित्य के। नेक्स्ट आपने बात करें तो पैरा एशिया तीरंदाजी 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, तो बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। कहां पर किया गया, बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। याद रखना इस एशिया कप में जो तीरंदाजी का एशिया कप है इसमें बीकानेर के अपनी बात करें तो बीकानेर के याद रखना कि बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी और अपने बात करें तो धनराज गोदारा ने बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी तथा धनराज गोदारा ने क्या है पदक जीते हैं। कौन से पदक जीते हैं, धनराज गोदारा ने पदक जीते हैं। धनराज गोदारा और श्याम सुंदर स्वामी ने पदक जीते हैं। श्याम सुंदर स्वामी ने याद रखना कंपाउंड इवेंट में, कौन से इवेंट में, कंपाउंड इवेंट में अपनी बात करें तो रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, याद रखना कि रजत पदक जीता है। और इन्होंने रिकर्व इवेंट में कौन सा इवेंट में, रिकर्व इवेंट में कौन सा पदक जीता है, तीरंदाजी के रिकर्व इवेंट में याद रखना कौन सा पदक जीता है, तो स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। याद रखना कि दोनों का संबंध किस जिले से है, तो श्याम सुंदर स्वामी का संबंध और धनराज स्वामी का संबंध बीकानेर जिले से है। और दोनों का खेल, तो श्याम सुंदर स्वामी का तो खेल का संबंध पूछा ही गया है, तो याद रखना तीरंदाजी इनका क्या है, खेल है। क्या है, तीरंदाजी का कप है, तो तीरंदाजी इनका क्या रहेगा, खेल रहेगा। भारत की तरफ से एकमात्र इन्होंने ही क्या भाग लिया था। नेक्स्ट याद रखना कि 38वें नेशनल गेम में राजस्थान की हैंडबॉल टीम की कोच पद पर उमा वर्मा का चयन हुआ है। राजस्थान की किस जिले से संबंध रखती है, तो श्रीगंगानगर जिले से संबंध रखती है। और लालगढ़ की क्या है, ये निवासी है उमा वर्मा, जिन्हें 38वें नेशनल गेम में और राजस्थान की हैंडबॉल की टीम का क्या बनाया गया, कोच बनाया गया। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परीक्षा पे चर्चा 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो परीक्षा के दौरान वॉरियर्स बनने की प्रेरणा देना इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है। ये अपने वीकली करंट अफेयर की पूरी चर्चा कर ली है। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, अगर क्लास में मजा आया तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।